स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, और पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे स्क्रॉल करना, सैंड किस करना, क्लिक करना, और जो है किसी भी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन गेट करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में, पिछली सीरीज़ की जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कंटिन्यू एक सीरीज़ बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जो कि सेलेनियम के अंदर यूज़ होता है। तो जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी वेब पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है जावा कलेक्शन सीखना चाहते हैं, या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जावा के प्रोग्राम्स बना के आप तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जावा के प्रोग्राम्स कौन कौन से इंटरव्यू पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है फ्रीक्वेंटली आज जावा प्रोग्राम इन इंटरव्यू की सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें हम जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अपडेट करते चले जाएंगे। और जावा कलेक्शन हमने पूरा का पूरा जावा कलेक्शन डिस्कस किया हुआ है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं दोबारा से मतलब इंटरव्यू देने की, या आपको बार इसके बारे में नहीं पता है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं जावा के लिए, तो आप जावा कलेक्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम एक नई क्लास बना लेते हैं आज। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं JS और रिफ्रेश। रिफ्रेश करके मैंने यहाँ पर डाल लिया है। तो यहाँ पे क्लास बन चुका ही है, और हम मेन मेथड बना लेते हैं। कट, ये मैंने मेन मेथड बना लिया है। और यहाँ पिछले ही वाले को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, ताकि ये मैंने कॉपी कर लिया। एक मिनट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ये वेबसाइट बनाई है। ठीक है, और वेब ड्राइवर हम यहाँ पे अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। पे इसको हमने क्या किया, पे इसका पैकेज इंपोर्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले भी पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो वापस आते हैं जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका इसको टाइपकास्ट करेंगे ड्राइवर के साथ। ये इंजेक्ट कर लिया है हमने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को। तो अगर आपको पेज को रिफ्रेश करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हिस्ट्री हिस्ट्री डॉट गो एंड ज़ीरो, यानी कि करंट पेज पे आपको आना है, तो ज़ीरो कर देंगे। इसको हटा देते हैं और वापस से आते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पेज हमारा इस तरह से रिफ़्रेश हो जाएगा। और एक बार देखते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लगा लेता हूँ, ताकि मुझे दिख जाए कि ये रिफ़्रेश हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, ये रिफ़्रेश करेगा इसको। ठीक है, तो इसको ये एक्सेप्शन को हम हैंडल कर लेते हैं यहाँ से, और वापस से रन करते हैं। ये हमने रन किया, और पहले ये वेबसाइट ओपन करेगा। ये बड़ी, हमने इसको मैक्सिमाइज़ नहीं करवाया है अभी तक। तो ये यहाँ पे आया, वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है, और हमें लोडिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, जब ये लोड हो जाएगा तो ये फिर से लोड करेगा उसको। 3 सेकंड वेट कर रहा है, देखो दोबारा से लोड करने लगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वेब पेज को हमने क्या करा, लोड करवा लिया है। इसके अलावा हमारा एक मेथड और है जिसकी हेल्प से हम लोड करवा सकते हैं, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, और इसी को दोबारा से हम कॉपी करते हैं और इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। यहाँ पे आते हैं, और अब के बार हम लिखने वाले हैं यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन वाला, लोकेशन डॉट रीलोड। ठीक है, तो रीलोड मेथड भी हमारा इसी यही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आए हमने, और इसको इस तरह से रीलोड का जो है कमांड देती है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ये भी इसी तरह से भी काम करेगा। तो वेबसाइट लोड हो चुकी है, हो रही है, और ये लोड हो चुकी है। उसके बाद लोड होने के बाद 3 सेकंड ये वेट करने वाला है। और यहाँ पे 3 सेकंड के बाद ये क्या देखते हैं, चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई एरर दे रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर इस तरह से इस वे में नहीं चला है, इसने वेट नहीं किया है गैस। 3 सेकंड को बढ़ा के एक बार हम 5 सेकंड करते हैं। ठीक है, 5 सेकंड हमने कर लिया है, और एक बार इसको क्लोज़ करते हैं, दोबारा से आते हैं। 5 सेकंड के बाद ये लोड करेगा। तो देखते हैं कि क्या, देखो बिल्कुल चल रहा है। 5 सेकंड के बाद ये रन कर रहा है। हो सकता है 3 सेकंड में हमें उस टाइम प्रॉप ना दिखाओ, बट ये रीलोड आप दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रीलोड कर सकते हैं,
और इस तरह से भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं पेज को। ठीक है, तो पेज रिफ़्रेश करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं कि किस तरह से आप पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ से किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए जैसे आपने ये वाले पेज पे आ चुके हैं, अब यहाँ से मुझे वापस गूगल पे जाना है तो मैं करूँगा एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कोड में देने वाला हूँ, यहाँ पे हटा देते हैं, सिंगल ही पैरामीटर लेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम विंडो डॉट लोकेशन एंड इक्वल टू जो लोकेशन होने वाली है सिंगल कोट लोकेशन देंगे। और मैं देने वाला हूँ यहाँ पे https://google.com। ठीक है, तो ये लोकेशन हमने दे दी है इसको, और यहाँ पे हम स्लैश लगा देते हैं और ये हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन से हमने क्लोज कर दिया। तो देखते हैं कि क्या ये रीलोड करने के बाद हमें जो है क्या ये उस पेज पे ले जाएगा, google.com पे ले जाएगा। तो यहाँ से अगर हम दूसरी वेबसाइट पे नेविगेट कराना चाहते हैं तो वो ईज़िली हम जो है इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, 5 सेकंड वेट करेगा, 5 सेकंड वेट करने के बाद ये दोबारा से रीलोड करेगा। रीलोड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये हमें गूगल पे लैंड करा देगा। तो बिल्कुल इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज पे अपनी लोकेशन को चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो इसके अलावा एक और हमारे पास अभी फ़ीचर रहता है जो हमें चेक करना है, और वो है हमें अपना अलर्ट। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सारा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद एक अलर्ट आ जाए कि भाई आपकी जो स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यही जावा डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करने वाले हैं। एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट। ठीक है, तो अलर्ट हमने लिख दिया है और यहाँ पे सिंगल कोट में हम अपना मैसेज डालेंगे, कंप्लीटेड हम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीटेड आ गया और कॉलन लगा दिया मैंने, सेकंड पैरामीटर है नहीं, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये जब हमारा सारा काम हो जाएगा तो हमें यहाँ पे इस तरह से चाहिए कि वो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरह से ये इजीली करेगा, यानी कि ये अब सब काम हो रहा है, वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करने वाला है कि लोड करेगा, 5 सेकंड के बाद वेट करेगा, फिर लोड करेगा, उसके बाद गूगल पे ले जाएगा, और उसके बाद कंप्लीट का क्या हमारे पास अलर्ट मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे आ गया, कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीटेड लिखवाया था तो ये कंप्लीट लिखा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट भी अपने स्क्रिप्ट में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके बारे में हमने आज पेज रिफ्रेश के बारे में पढ़ा, अलर्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है किसी वेब एलिमेंट को फ्लैश करवा सकते हैं, ब्लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं अगले वीडियोज़ में। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल स्किल दोस्त। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।